So today we will discuss our next exercise, which is exercise 1.2. But before that we will discuss some properties of rational numbers in addition. Okay, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है रैशनल नंबर्स की इन एडिशन वो पता होनी चाहिए. तो इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. द डॉक्यूमेंट डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूडिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, associative properties and additive identity and inverse properties of addition of rational numbers. तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स की और वो प्रॉपर्टीज़ है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर. टू रैशनल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा. फॉर एग्जांपल p/q प्लस r/s को अगर आप ऐड करेंगे यू विल गेट अ रैशनल नंबर. ठीक है, क्योंकि नीचे रैशनल नंबर मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वहाँ पर मिलेगा. एंड दिस इज कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन दिस प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी डन इन एनी ऑर्डर. कि आप रैशनल नंबर का एडिशन किसी भी ऑर्डर में करेंगे, लाइक उनका फर्स्ट सेकंड ऑर्डर आपने चेंज कर दिया, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. इसका मतलब होता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल आप p/q प्लस r/s को ऐड कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग योर आंसर इन अ रैशनल नंबर. बट अगर आप r/s को पहले लिख देंगे और फिर उसमें p/q को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो भी आपको रिज़ल्ट वो सेम ही मिलने वाला है जो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिज़ल्ट मिला. इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, द ग्रुपिंग ऑफ थ्री रैशनल नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द सम. आप तीन रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, उससे आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं होएगा. या तो आप पहले टू नंबर्स को ऐड कीजिए, फिर तीसरा नंबर उसमें बाद में ऐड कर दीजिए, या पहले सेकेंड और थर्ड को ऐड कीजिए और फर्स्ट नंबर उसमें बाद में ऐड कर दीजिए. तो ग्रुपिंग करने से, ऑर्डर चेंज करने से थ्री रैशनल नंबर्स का उनके रिज़ल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. p/q प्लस r/s प्लस u/v. फॉर एग्जांपल आप थ्री रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, पहले हमने ग्रुपिंग की है फर्स्ट टू नंबर्स की एंड देन वी आर ग्रुपिंग लास्ट टू नंबर्स b एंड c and you are getting the same result. Now the last property is additive identity. In this property what will we discuss, the sum of any rational number and zero. किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप ज़ीरो ऐड करते हैं, what will you get, you will get the same, the rational number itself. So the थ्री प्रॉपर्टीज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी एंड इसका मीनिंग है द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड ज़ीरो इज़ द रैशनल नंबर इटसेल्फ. किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप ज़ीरो ऐड करते हैं यू विल गेट द रैशनल नंबर इटसेल्फ एंड ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स. ज़ीरो किसी भी रैशनल नंबर की क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है. एंड द last property is additive inverse. Existence of additive inverse. For any rational numbers there exists another rational number that when added result is zero. मतलब कि अगर आप किसी रैशनल नंबर में आप उसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है. और वो किस केस में मिलेगा, वो आपको इस केस में मिलेगा कि जब आप उस रैशनल नंबर का
अपोजिट साइन उसमें ऐड करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव ऐड कीजिए, यू विल गेट 0। अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव ऐड कीजिए, यू विल गेट 0। और जो ऊपर मैंने ये स्टार्स बनाए हैं, दैट मीन्स ये एडिटिव आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो कॉम्पिटेंसी बेस में यही आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज़ 0। ठीक है, ऑप्शंस में भी आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर इज़, फिर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट इज़ एडिटिव इनवर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसका मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी रैशनल नंबर में उसका जब नेगेटिवली साइन या चेंजिंग साइन वाला रैशनल नंबर ऐड करते हैं, यू विल गेट अ 0। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडिटिव inverse property. An additive inverse of a number is found by changing its sign. That means अगर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर आपको गिवन है तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए, यू विल गेट द योर रिजल्ट इज 0। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो रिगार्डिंग दीज प्रॉपर्टीज़ ही है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है, पेपर को आप डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारा ऑर्डर चेंज होगा वो, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5/8, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, प्लस अब यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में है तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, -7/12। यहाँ ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं -7/12 एंड ऐड करना है आपको 5/8। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा आपका वो होगा 24, और यहाँ पे भी एलसीएम आएगा आपके पास 24। एलसीएम लेना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा कि एलसीएम आपका 24 आता है या नहीं। अब 8 का 24 में डिवाइड जाता है 3 टाइम्स। 8 3s are 24 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 12 2s are 24 मल्टीप्लाई बाय -7। अगेन यहाँ पे भी आपका 24 एंड 2, इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर आपको यहाँ लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 प्लस माइनस का 14/24, यहाँ आ जाएगा माइनस का 14 प्लस का 15/24। 15 - 14/24 प्लस माइनस माइनस, एंड यू विल गेट 15 में से 14 माइनस करेंगे, यू विल गेट 1/24। और यहाँ पे आपके हो जाएगा 15 में से 14 प्लस माइनस माइनस करना है आपको 1/24। सेम आ रहा है LHS एंड RHS। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाइड। सो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द गिवन एडिशन नंबर या गिवन रैशनल नंबर इज़ वेरीफाइड। एंड अलग अलग फॉर्म में आप हैंड्स प्रूफ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें डिस्कस हो जाएगी ये चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। इसमें आपके पास है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। -2/3 एंड 1/5 का एडिशन करना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। जब माइनस ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता है नीचे, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनल आपको मिलेगा 2/3 प्लस 1/5। ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज करने के बाद 1/5 प्लस 2/3। तो एलसीएम दोनों का सेम आएगा 15 एंड 15।
तो 3 का डिवाइड 15 में कितने टाइम जाता है, 5 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट 5 का 15 में जाता है 3 टाइम, 5 3 ज़ा 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन यहाँ पे भी सेम कर देंगे, 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 का 5 टाइम्स जाएगा तो 5 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 2। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 10 प्लस 3 अपॉन 15 और यहाँ पे आपको मिलेगा अपोजिट, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 3 प्लस 15 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 15 एंड यू विल गेट 13 अपॉन 15 और यहाँ पे भी आपको मिलेगा 13 अपॉन 15। तो दोनों LHS और RHS एज यू कैन सी इक्वल आ रहे हैं। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी तो हम बोल सकते हैं हैंस वेरीफाइड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। आप हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव एडिशन इज वेरीफाइड फॉर द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया और इस तरीके से आप अपना आंसर एंड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन वेरीफाइड। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर C। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे आपको 2 रैशनल नंबर गिवन है, 2/5 प्लस 3/10। अगेन पेपर को 2 हाफ्स में आप कर लीजिए और ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 3/10 प्लस 2/5। आफ्टर एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल we will calculate the LCM। LCM आएगा आपके पास 10, तो 5 का 10 में डिवाइड जाता है 2 टाइम्स, तो 5 2 ज़ा 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 in the left hand side equation, right? 5 2 ज़ा 10 and multiply by 2 plus 10 का 10 में डिवाइड 1 टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन यहाँ पे आप सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आप लिख दीजिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नाउ 2 2 ज़ा 4 प्लस 3/10 और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3 प्लस 4/10। आफ्टर एडिशन यू विल गेट 7/10 और on the at the other side of the half on the right hand side you will get 7/10। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव्ड हो रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, वेरीफाई दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। आपने यहाँ पे क्या है, ऑर्डर चेंज कर दिया है और आप इस ऑर्डर के थ्रू, मतलब दैट मीन्स आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें प्रूव करनी है कि जब आप 3 रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, कोई भी 3 रैशनल नंबर किसी भी ऑर्डर में ऐड किए जा सकते हैं। पहले हम A और B को ऐड कर रहे हैं, देन हम उसमें C को ऐड करेंगे, और दूसरे वाले कंडीशन में पहले B और C को ऐड कर रहे हैं एंड देन आप आ रहे हैं A को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि इन वैल्यूज़ के थ्रू दिस इज़ अ वेरीफाइड, प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। तो पहले जो वैल्यूज़ हमको गिवन है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो A इक्वल्स टू है आपके पास 2/3 प्लस B है -3/4, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, दोनों साइंस डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। पहले A प्लस B एंड C जो पोर्शन है वो आ जाएगा आपका बाहर। A पार्ट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे
इसी का जो दूसरा इक्वेशन है a 2/3 बाहर रहेगा और ग्रुपिंग कर रहे हैं हम b प्लस c की, तो हम लिख सकते हैं प्लस b है आपका -3/4 ब्रैकेट में एंड प्लस ऐड कर रहे हैं हम उसमें 7/5। ओके, b प्लस c की ग्रुपिंग कर दिए। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम इन दोनों का। एलसीएम इक्वल्स टू यू विल गेट 12। ओके, तो हम लिख सकते हैं 12, 3 का 12 में डिवाइड 4 टाइम्स जाता है, 3 4s are 12 और ऊपर जो है आपके पास 2 प्रेजेंट है विच इज़ मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 4 का 12 में डिवाइड जाता है 3 टाइम्स, 4 3s are 12 और मल्टीप्लाई किससे होगा -3 से जो कि ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, ब्रैकेट क्लोज एंड 7/5 आपका बाहर चल रहा है। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2s are 8 प्लस 3 3s are 9 और 9 किसका आएगा माइनस का, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7/5। इसको भी हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 बाहर रहेगा और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास 20, राइट। प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर एलसीएम है आपके पास 24 का 20 में डिवाइड जाता है 5 टाइम्स, 4 5s are 20 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 का 4 में डिवाइड जाता है 4 टाइम, 5 4s are 20 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज, 2/3 बाहर है, 5 3s are 15 जो कि होगा माइनस का, प्लस 28 7 4s are 28 डिवाइडेड बाय 20, तो 2/3 प्लस 15 में से 28 या 28 में से क्या करेंगे हम 15 माइनस करेंगे, बिगर नंबर 28 और प्लस माइनस माइनस होता है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे माइनस करना है। 28 में से 15 माइनस करने के बाद यू विल गेट 13/20। ओके, ये ब्रैकेट ओपन हो गया है और 15 और 28 में 28 बिगर नंबर है जो कि साइन प्लस कैरी कर रहा है, दैट मीन्स आपके यहाँ पे जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 9/12 प्लस 7/5 चल रहा है बाहर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 8 माइनस 9, 9 में से 8 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 1। 9 बिगर नंबर है 8 से और 9 के आगे माइनस का साइन है, दैट मीन्स आंसर में कितना आ जाएगा -1/12 जो आपका एलसीएम चल रहा है एंड प्लस 75। ठीक है, ये अभी हाफ ही हुआ है, अभी हमको नेक्स्ट इसमें 2 डिजिट यहाँ पे मिल रही है, आपको 2 डिजिट यहाँ पे मिल रही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे आपके पास आया था फर्स्ट हाफ में आपके पास थे -1/12 प्लस 7/5 और यहाँ था आपका 2/3, ए बाहर चल रहा था और यहाँ आया था 13/20। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यू विल गेट एलसीएम 60 और यहाँ पे भी आपके पास एलसीएम आएगा 60। नेक्स्ट 12 5s are 60, 5 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 5 का डिवाइड जो है 60 में 12 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 7, -5 प्लस 12 7s are 84 डिवाइडेड बाय 60 एंड यू विल गेट 79/60 ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इक्वेशन जो हमारी थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे एलसीएम है आपके पास 60, 3 का 60 में डिवाइड जाता है 20 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 20 का 60 में जाता है 23s are
60 and multiply by 13. What will you get? You will get 40 plus 39 upon 60 and you will get 79 upon 60. As you can see on the left side, 79 upon 60 by the grouping of 3 rational number, and on the right hand side you can see you are also getting 79 upon 60 by the changing the order of rational number by grouping of b plus c, राइट. हमने पहले a प्लस बी को ऐड किया, देन उसमें c को जोड़ा, और यहाँ पे हमने पहले b प्लस c को ऐड किया है और उसके बाद हमने उसमें a को जोड़ा है. और ऑर्डर चेंज करने के बाद यहाँ पर आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं. दैट मीन दिस इज verified and this associative property is verified in this equation or in this question. तो ये हो जाएगा hence proved, right. hence verified पे आप लिख सकते हैं, verified जो भी आपको लिखना है वो वर्ड आप यूज़ में ले सकते हैं, बट आपको associative property जो है वो प्रूफ करनी है. अब इसका बी पार्ट है आपके पास. ए की वैल्यू आपके पास डिफरेंट है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू. तो सबसे पहले ए की वैल्यू में देखिए आप, यहाँ पे माइनस है नीचे, तो इसको हमको चेंज ही करना पड़ेगा. फर्स्ट कंडीशन थी हमारी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हम ए को बाहर रख रहे हैं और पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं बी प्लस सी की. वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. ए की वैल्यू हम रखेंगे -7 अपॉन 11. ठीक है, माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन अ प्रीवियस वीडियो. प्लस बी आपको ऐड करना है माइनस का 2 अपॉन 5. साइंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए. एंड सी है आपका प्लस का -3 अपॉन 22. सेम यहाँ पे भी वैल्यूज़ रख दीजिए. ए की वैल्यू -7 अपॉन 11 प्लस ब्रैकेट में -2 अपॉन 5 प्लस सी की वैल्यू है आपके पास -3 अपॉन 22. तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. ब्रैकेट में एलसीएम आएगा आपका 55. 11 का 55 में डिवाइड कितने टाइम्स जाता है? 5 टाइम्स जाता है. एंड मल्टीप्लाई बाय -7, राइट. प्लस का साइन 5 का 55 में 11 टाइम्स जाता है. एंड मल्टीप्लाई बाय -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है ऊपर. ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट के बाहर आपका -3 अपॉन 22 चल रहा है. -7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट माइनस का 35 प्लस 11 और -2 मल्टीप्लाई होने के बाद यू विल गेट माइनस का 22 एंड डिवाइडेड बाय 55 प्लस माइनस का 3 अपॉन 22 एज इट इज चल रहा है बाहर. नाउ -35 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 22 आ जाएगा आपके पास. एंड बाहर है आपके प्लस -322. ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे एज इट इज़ चल रहा है हम वैसे ही चलने देते हैं. एंड में जाके इसको ओपन कर लेंगे और सॉल्व भी हो जाएगा. -35 एंड -25 माइनस माइनस प्लस होते हैं. इसको भी पहले मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. एलसीएम यहाँ पर आएगा आपका फॉर ब्रैकेट में जो आपके रैशनल नंबर्स प्रेजेंट हैं उसके लिए 110. सो -7 अपॉन 11. एलसीएम कैसे निकालना है मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं खुद से एलसीएम निकाल के, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ठीक है, प्लस एलसीएम है आपके पास 110. तो 5 का 110 में डिवाइड जाता है 22 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई बाय -2 जो ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है. एंड 22 का 110 में डिवाइड जाता है 5 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई बाय -3.
-7/11 प्लस माइनस का 44 प्लस माइनस का 15 -7/11 प्लस माइनस का 44 प्लस माइनस -15/110। दैट मीन्स आपको 44 और 15 को एडिशन करना है, यहाँ पे भी आपको एडिशन करना है। तो आफ्टर एडिशन व्हाट विल यू गेट? आफ्टर एडिशन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा माइनस का 57/55 प्लस माइनस का 3/22 एज इट इज़ रनिंग है साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का 44 और माइनस का 15 ऐड करने के बाद यू विल गेट माइनस का 59/110। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 55 और 22 का एलसीएम आएगा आपके पास 110। 55 का 110 में डिवाइड जाता है 2 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस का 57 प्लस एज इट इज़ 22 का 110 में डिवाइड जाता है 5 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -114 प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 एंड 110 माइनस का 114 प्लस माइनस -15 एंड यू विल गेट माइनस का 129/110। यहाँ पे आपके पास एलसीएम आएगा 110। 11 का 10 टाइम्स जाएगा मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय -59 एंड यू विल गेट माइनस का 70 प्लस माइनस का 59। ब्रैकेट ओपन होएगा प्लस माइनस माइनस 59 है ये, एंड आफ्टर एडिशन यू विल गेट माइनस का 129/110। एज यू कैन सी ऑन द बोथ साइड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ऑर्डर चेंज करने से रैशनल नंबर का रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स फॉलोड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड दिस इज verified. Okay, question number 2 has been completed here. Now coming to the next question, which is question number 3rd है आपको राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एडिटिव इन्वर्स हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, किसी भी नंबर को आप नेगेटिव साइन दे देंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स आपको मिल जाएगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा -29/24 एंड 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, कुछ नंबर नहीं होता था यहाँ पे 1 माना जाता है। अब आप इसको 0 को माइनस और प्लस कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ नोट्स में डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर की 0 नीदर बी या पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज़ 0 एंड इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में -15 है, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन नहीं रहता है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं -4/15। ठीक है, दिस इज़ द राइट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। नाउ इसका आपको क्या लिखना है, एडिटिव इन्वर्स लिखना है। ये नेगेटिव में है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, विच इज़ 4/15 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, समझ में आया आपको। कभी भी डिनोमिनेटर में आपको साइन दिख रहा है तो पहले आप उसको न्यूमरेटर में देंगे एंड देन यू विल फॉलो द रूल कि आपको किस तरीके से एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बिन कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट द प्रॉपर्टी दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। आपको कुछ इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई है और आपको बताना है कि यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए इसमें 2/5 है पहले और फिर 3/10 है। अब इन्होंने क्या किया, 3/10 पहले लिख दिया एंड देन लिखा 2/5। एडिशन के अंदर क्या करा इन्होंने, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले वाला नंबर बाद में लिख दिया और बाद वाला नंबर पहले लिख दिया। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन 2 रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। बी में देखिए 3 रैशनल नंबर्स का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे पहले a प्लस बी की ग्रुपिंग की है एंड देन प्लस सी बाहर है, और यहाँ पे पहले आपको a बाहर रखा है और b प्लस सी की ग्रुपिंग की है। ओके, दैट मीन्स अभी भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट है आपके पास, इसमें भी आपको प्रॉपर्टी बतानी है। ये देखिए 2/3 नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करके यू आर गेटिंग 0। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं तो यू विल गेट अ 0, और इसको बोला जाता है 0 की कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, रूल लगेगा। नाउ 0 में किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो किसी भी रैशनल नंबर में आप 0 ऐड करेंगे यू विल गेट अ रैशनल नंबर इटसेल्फ एंड दिस प्रॉपर्टी विल बी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ये पढ़ी थी हमने आई थिंक एडिटिव, ये देखो हो गया ना कन्फ्यूज़न यहाँ पे, नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज ए एडिटिव इनवर्स। क्योंकि आप इनवर्स ऐड कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मेरी गलती है, तो करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे 0 ऐड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स आपको वही नंबर मिल रहा है, आप उसकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं हो रही है, वही नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी इज़ अ 0, इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब आप इनवर्स ऐड करते हैं रैशनल नंबर में यू विल गेट अ 0 एंड दिस इज़ कॉल्ड अ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ बीन कंप्लीटेड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको द रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स इज 0। एडिटिव इनवर्स उसका क्या होता है, आप किसी भी रैशनल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है माइनस, ये यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो -7/11 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये बी स्किप हो गया। यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ओके, यहाँ पे आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आ रहा है आपका किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ एंड 0 ऐड करके आपको नंबर मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आप नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 0, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका नेगेटिव इन्वर्स आ जाएगा -3/4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5th has been completed and here is your exercise 1.2 has been completed. In next video we will discuss exercise 1.3 और उसके पहले अगर कुछ रूल्स या प्रॉपर्टीज़ होगी रैशनल नंबर की तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ ही। ओके, थैंक यू।